हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिक्स पोस्ट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी। ठीक है, एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आ गई है 2022 और 2023 के लिए। ठीक है, 2023 के लिए न्यू वैकेंसी आ गई है। आप लोगों को पता है कि 24,269 पद हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनरल वालों के लिए, जो कोरोना काल में चल रहा था कि एज सबकी ओवर एज हो गई, तो इसके लिए जनरल वालों के लिए 3 साल आयु में छूट दे दी गई है। ठीक है, और कब से कब आयु में छूट दी गई है, तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब देख लेते हैं नोटिस कि कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है और एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न में भी चेंज हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं सारी जानकारी। देखिए सबसे पहले नोटिस की अगर हम बात करें तो देखिए फॉर्म अप्लाई, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 27 तारीख मतलब आज के दिन से, मतलब 27/10/2022 से लेकर 30/11/2022 तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखें कि आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। तो और इसका पेपर जो होगा वो जनवरी में होगा और कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, मतलब ऑनलाइन इसकी परीक्षा होगी और जनवरी में ही होगी, मतलब 2 महीने बाद इसकी परीक्षा। तो आप लोग तैयारी भी करते रहें। चलिए अब देख लेते हैं आगे की जानकारी। ठीक है, देखिए आगे की जानकारी में क्या दे रखा है। देखिए सबसे पहले अगर हम आगे की जानकारी की बात करें तो देखिए जो हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है हम उसी की बात करते हैं। तो देखिए वैकेंसी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखिए किसमें है। ठीक है, पे स्केल आप लोगों को पता है, ठीक है, कि 18,000 से लेकर 56,900 तक है। ठीक है, पोस्ट और एनसीबी एंड पे लेवल 3 मतलब 21,700 से लेकर 69,000 तक, मतलब एनसीबी के लिए जो इसमें है। देखिए एनसीबी की वैकेंसी भी अब की बार है, एनसीबी की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, कोई कम नहीं है, 164 वैकेंसी, जो कि ठीक है टॉप लेवल की जॉब है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इसमें देखिए 24,205 पद, ठीक है, एसएससी के लिए हैं और 164 पद जो हैं वो एनसीबी के लिए हैं। तो ये भी आप लोग याद रखें। और देखिए बीएसएफ में 10,000 पद हैं। ठीक है, सीआईएसएफ में 100 पद हैं, सीआरपीएफ में 8,000, ठीक है, 911 पद हैं, एसएसबी में 1,284 पद हैं, आईटीबीपी में 1,613 पद हैं, ठीक है, एआर में ठीक है 1,697 पद हैं, ठीक है, और एसएसएफ भी बहुत अच्छी जॉब है, तो इसमें भी 100 पद है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हम इसकी आगे की जानकारी को भी हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए। ठीक है, आगे देखिए क्या दे रखा है। आगे अगर हम एज की बात करें, ठीक है, तो देखिए एज रिलैक्सेशन में जो दे रखा है उसको हम देखेंगे। तो देखिए एज दे रखा है कि 18 से 23 ईयर तो है ही है, साथ में 1 जनवरी 2023, ठीक है, 1 जनवरी 2023 तक कैंडिडेट हैज़ बीन बॉर्न, मतलब बर्थडे जो है वो 2/1/2002 से लेकर 2000, ठीक है, 5 तक, मतलब जिसका जन्म 2001 से लेकर 2005 तक हुआ है, मतलब 2000 से लेकर 2005 तक हुआ है जिसका जन्म, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और साथ में आप देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दे रखा है कि आफ्टर रिलैक्सेशन फॉर 3 ईयर्स, ठीक है, अपर एज, मतलब जो ये दे रखा है कि 2000 से लेकर 2005 के बाद 3 साल आपको छूट दी जा रही है। ठीक है, मतलब कैंडिडेट शुड हैव, ठीक है, शुड नॉट हैव बीन बर्न एलिजिबल फॉर, ठीक है, जिनका भी जन्म 2/1/1997, ठीक है, 2/1/1997 से पहले हुआ है वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मतलब जिसका भी जन्म 1 जनवरी 1997 को वो फॉर्म नहीं भर सकता है, और जिसका जन्म 2 जनवरी 1997 से हुआ है वो फॉर्म भर सकते हैं। मतलब 2 जनवरी 1997 में जिसका भी जन्म हुआ है उसके बाद से जितने भी बच्चे हैं, और 2005 तक, ठीक है, मतलब 2005 तक, मतलब 1997 से लेकर 2005 तक जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, कि 1 जनवरी 1997 से लेकर और 1 जनवरी 2005 तक जितने भी बच्चों का इनके बीच में जन्म हुआ है वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे जानकारी देख लेते हैं। चलिए देखिए आगे दे रखा है। बाकी तो आप लोगों को पता है कि एससी की 5 साल की छूट है, ओबीसी की 3 साल की छूट है, वो अलग से छूट, जो पहले से छूट थी वो अलग से छूट है, और ये जो 3 साल की छूट है ये अलग से छूट दे रखी है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन की तो ये भी आपको पता है 3 साल की छूट है, तो ये अलग का है। और वो जो 3 साल की छूट दी गई है वो 3 साल सबके लिए दी गई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एससी की 5 साल की जो छूट थी, इस छूट के बावजूद भी 3 साल छूट दी गई है। ठीक है, ओबीसी की जो 3 साल की छूट थी, इस छूट के बावजूद भी 3 साल की छूट दी गई है। और जनरल की जो छूट थी 18 से 23 साल, ठीक है, उसके बावजूद भी 3 साल की छूट दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या रखा है। ठीक है, एज का तो आप लोगों को पता ही हो गया,
अब हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में भी चेंज हुआ है। तो आप लोगों को बता दें कि एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज हुआ, देखिए ठीक है, एग्जाम पैटर्न में भी अब की बार चेंज हुआ है। देखिए ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, देखिए ठीक है, देखिए और ये भी देख लीजिए आप लोग कि एनसीसी के जिसका भी मतलब सी सर्टिफिकेट है उसका 5% की छूट, मतलब 5% नंबर आपको जुड़ जाएंगे। एनसीसी की जिसका भी बी सर्टिफिकेट है उनको 3% नंबर जुड़ेगा, और एनसीसी का जिसका ए सर्टिफिकेट है उनका 2% नंबर जुड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, देखिए फीस की अगर हम बात करें तो इसमें फीस क्या है, तो फीस वही जो पुराना था 100 रुपये फीस है इसकी, ठीक है, मतलब सबके लिए ही 100 रुपये फीस दे रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या दे रखा है, ठीक है, ये देखिए सेंटर आप लोगों को पता है कि सेंटर आप लोग कहाँ चूज कर सकते हैं। सेंटर आप लोग देख के आप लोग अपने अपने पास पड़ोस का चूज कर ले। हाँ अब देखेंगे हम एग्जाम पैटर्न की बात करें। देखिए अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए अब की बार एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है, बाकी कुछ नहीं चेंज हुआ, थोड़ा नंबर मतलब चेंज कर दिए हैं और क्वेश्चन भी कम कर दिए हैं, ठीक है। अगली बार क्या आता था कि 25-25 नंबर सबके रहते थे, मतलब जनरल इंटेलिजेंस के भी 25 नंबर, जनरल नॉलेज के भी 25 नंबर, ठीक है, और मैथ के भी 25 नंबर और हिंदी के भी 25 नंबर आते थे। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार सबके 20-20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस बार क्या है 20-20 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन का 2 नंबर जुड़ेगा, मतलब 20 क्वेश्चन 40 नंबर, 20 क्वेश्चन 40 नंबर, 20 क्वेश्चन 40 नंबर, 20 क्वेश्चन 40 नंबर, मतलब अब की बार 80 टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, अब की बार 80 क्वेश्चन टोटल आएंगे, ठीक है। और समय अब की कर दिया गया है 1 घंटे। अगली बार क्या था 90 मिनट का समय था जिसमें 100 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे थे। अब की बार है सिर्फ 80 क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को समय दिया जाएगा 1 घंटे, वो भी कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो आप लोग मॉक टेस्ट बिल्कुल भी देना ना भूलें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या आएगा। तो सिलेबस का पैटर्न वही है सेम, बाकी कुछ चेंजेस नहीं हुआ, बस यही हुआ चेंज कि जो 25 क्वेश्चन आते थे वो 20 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, और जो 1 नंबर का था उसको 2 नंबर कर दिया है, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, तो 8 दूनी 16, 160 नंबर हो जाएंगे। अब देख लेते हैं माइनस मार्किंग। तो माइनस मार्किंग वही है 1/4 की, मतलब कि 0.50 नंबर कटेगा, ठीक है, 0.50 नंबर कटेगा। मतलब अगर आप लोगों ने 4 क्वेश्चन गलत किया तो 1 क्वेश्चन आपका कट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या दे रखा है, यही दे रखा है, देखिए निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग मतलब 0.50 मार्क्स दे रखा है। देखिए 0.50 मार्क्स दे रखा है, ना कि 1/2 दे रखा है। 1/2 आप मत समझिएगा, 0.50 मार्क्स मतलब, ठीक है, 2 नंबर का आप 0.50 मार्क्स निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1/4 की ही माइनस मार्किंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या दे रखा है, ठीक है, देखिए जनरल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में वही सेम सिलेबस है, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज की बात करें तो उसमें भी सेम सिलेबस है, इसको हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। और अगर हम बात करें मैथ की तो मैथ में भी सेम सिलेबस है, और एलिमेंट्री मैथ आएगा, ठीक है, एलिमेंट्री मैथ आएगा, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और हिंदी की अगर हम बात करें तो आप लोग चाहे हिंदी करें और चाहे इंग्लिश, केवल एक ही सेशन आपको करना है, चाहे आप हिंदी का करें या इंग्लिश का करें, और वो भी सेम ही है, ठीक है। अगर हम पीटी और पीटी मतलब फिजिकल की अगर हम बात करें तो फिजिकल में आप लोगों को बता दें कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले, ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में देखिए पीटी की अगर हम बात करें तो 5 किलोमीटर, मतलब मेल को 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप पेपर को पास करते हैं, पेपर पास करने के बाद आपको 5 किलोमीटर की रेस होगी, वो भी 24 मिनट में आपको पूरा करना है, ठीक है। इसका कोई भी नंबर नहीं जुड़ेगा, बस आपको 24 मिनट के अंदर आ जाना है। फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल को 1600 मीटर, ठीक है, 1600 मीटर जो कि 8.5 मिनट में आ जाना है, ठीक है। 1600 मीटर 8.5 मिनट में आ जाना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या दे रखा है, ठीक है। अब हम अगर हाइट की बात करें, देखिए हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट जनरल सबके लिए, ठीक है। हाइट की अगर हम बात करें तो 170, ठीक है, 170 सेंटीमीटर, ठीक है, पुरुषों की होगी। और फीमेल की अगर हम बात करें तो 157 सेंटीमीटर, ठीक है, 157 सेंटीमीटर फीमेल की, और मेल की अगर हम बात करें तो 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देखिए क्या दे रखा है, देखिए बाकी जो ये पहाड़ी एरिया का है इसका आप लोगों को पता है कि छूट दी जा रही है, तो आप लोग इसको भी चेक कर लीजिए। जैसे जम्मू कश्मीर का है तो 165 है, ठीक है। आगे इसे आप लोग चेक कर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट का है तो 157 है। तो इस तरीके से आप लोग अपना चेक कर सकते हैं कि कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या दे रखा है, चेस्ट की अगर हम बात करें तो चेस्ट में देखिए क्या दे रखा है कि, ठीक है, अनएक्सपेंडेड, ठीक है, मतलब 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको
मतलब मैक्सिमम फुलाना है, मतलब जो भी फ्लॉ होना चाहिए सीने का वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो तो आप लोगों को पता है कि सब में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे देखिए क्या दे रखा है, बाकी ये आप लोगों को पता है कि छूट दे रखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या दे रखा है। ठीक है, हाइट हो गई आप लोगों को। ठीक है, आगे ठीक है, मेडिकल में आप लोगों को पता है कि मेडिकल में उसके बाद में आप लोग जब मतलब रेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी, सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपको लास्ट स्टेप रहेगा मेडिकल का। आप लोग मेडिकल क्वालिफाइड करेंगे, फिर आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को लेके आएंगे, जो जिस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरने में आप लोग कोई भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग अपना डॉक्यूमेंट भी एकदम क्लियर एकदम सही रखेंगे, क्योंकि ऑनलाइन जब भी पेपर होता है तो डॉक्यूमेंट में उसमें कोई भी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका मिसमैच हो, अभी मतलब लगभग 1 महीने का समय है, आप उसको सही करवा लीजिए। ठीक है, जो नए स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट का तो सही होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट है वो अपना सही करवा लें। ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ और नाम अगर मिसमैच होता है तो आपको परीक्षा नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, नहीं देने देंगे, तो इसलिए आप लोग अपना डॉक्यूमेंट भी एकदम क्लियर सही करवा लें। उसके बाद में आप लोग क्लियरली एकदम जो भी फॉर्म भरें उसमें एकदम सही से भरें। अगर आप उसमें कुछ भी गलत करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड या फिर आपका ठीक है डॉक्यूमेंट में कुछ भी मिसमैच रहेगा तो आपको पेपर नहीं देने देंगे। तो इसलिए आप लोग मतलब ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरें। ठीक है, फॉर्म भरने की भी वीडियो कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एक अच्छे से ठीक है बना के आप लोगों को दे दिया जाए, जिससे कि आप लोगों को फॉर्म भरने में भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहो। सारी जानकारी आप लोगों को मिल गई हो तो आप लोग ठीक है चैनल को लाइक